Hello learners, welcome to Commerce Education Hub by Prachi and this is Prachi. So today we are discussed about the concept of management insists three terms. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में जो मेरा पार्ट 1 था मैनेजमेंट का, मैंने उसमें आपको मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था, बट वो कॉन्सेप्ट एक डेफिनेशन वे में था. बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी वो 3 टर्म्स को रखते हुए, ठीक है, कि क्या ये 3 टर्म्स ऐसे हैं जिनसे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, मैनेजमेंट बिल्ड होता है. सो हेयर आई हैव टू डिस्कस 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, और मैं आपको इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का मीनिंग समझाऊंगी जो मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था, क्योंकि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी बोथ आर इम्पोर्टेंट टर्म इन द मैनेजमेंट. तो मैं पर्टिकुलरली उसको फुल ब्रीफ करूंगी. ओके, तो इससे पहले वाला वीडियो जिसने नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 देखें मैनेजमेंट का, क्योंकि पहले मैनेजमेंट का मीनिंग समझना जरूरी है. आफ्टर दैट आप इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को समझेंगे. ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलिए देखते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट 3 टर्म्स. ओके, मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 टर्म्स को इंक्लूड करता है. क्या? प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी. दीज आर 3 टर्म्स. अब समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन. ठीक है, प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज और सीक्वेंस. प्रोसेस 2 चीज़ों को इंक्लूड करता है, एक तो सीरीज को और सीक्वेंस को. वो सीरीज कौन कौन सी होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. सॉरी लर्नर्स, ये थोड़ा सा हायरार्की में गलत हो गया है. तो जो सीरीज है वो फर्स्ट प्लानिंग की बनती है. ओके, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग और फिफ्थ कंट्रोलिंग. ओके, तो देखते हैं जो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज. तो क्या क्या सीरीज है वो हमारी? वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और किस वे में? सीक्वेंस में. ठीक है, जो मैंने अभी बताया 1 2 3 4 5, जो ये हमारे 5 सीरीज हैं एक सीक्वेंस में. इन स्टेप्स को अगर आप मैनेजमेंट में यूज कर रहे हो अपने थिंग्स को डन करने के लिए, सो दैट इज प्रोसेस. ठीक है, सीरीज को सीक्वेंस में अपने मैनेजमेंट के वर्किंग को पूरा करने के लिए आप जो यूज कर रहे हो दैट इज अ प्रोसेस. ओके, अब आगे देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या होता है. इफेक्टिवनेस रेफर्स टू द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑन टाइम. देखिए, काम हर कोई पूरा करता है, ठीक है, हर कोई अपना अपना काम करता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस काम मतलब टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं, अपने टाइम को लेकर वर्किंग को कंप्लीट करते हैं जिस टाइम पे उनको करना है, तो दैट मीन्स उस टारगेट को करना है. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वर्क तो करना है बट लेजीनेस लेकर आते हैं अपने अंदर और टाइम पर वर्किंग को पूरा नहीं कर पाते. तो वहाँ पर तो इफेक्टिवनेस हो ही नहीं सकता. जो अपना टाइम पे वर्क नहीं कर पाते हैं वहाँ पे तो इनइफेक्टिवली होगा वर्क. ठीक है, तो इफेक्टिव वर्क करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट को टाइम पर कंप्लीट करें. ठीक है, और कंप्लीट करें दैट मीन्स कि टाइम पर ये नहीं है आधा अधूरा वर्क करके दे दिया. सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके मैनेजर ने बोला कि आपको 2 डेज में 100 शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, यू हैव टू प्रोड्यूस 100 शर्ट्स इन 2 डेज. ठीक है, 2 दिन का वक्त दिया है और 100 शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है. तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि ठीक है आपने 2 दिन में तो बना के दे दी शर्ट्स टाइम पर, जो 2 दिन का टाइम दिया था, बट क्या करा, वो 100 तो नहीं बन पाई शर्ट्स बट 80 बनाकर दे दी. तो ये तो इफेक्टिवली वर्क हुआ ही नहीं. यहाँ पर तो इफेक्टिवली आएगा ही नहीं, यहाँ पर तो इनफिशिएंट वर्क हुआ, क्योंकि आपने 2 दिन में दे भले ही दिया बट आपने 100 शर्ट्स का प्रोडक्शन नहीं दिया, अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, अपने एक तो टारगेट को टाइम पर पूरा करना है, उसके साथ साथ कंप्लीट. ओके, उसके साथ साथ कंप्लीट करके अपने टारगेट को पूरा करना है. सो दैट इज इफेक्टिवनेस. मीन्स आप अपना टाइम पर जो भी वर्क कंप्लीट कर देते हो दैट इज इफेक्टिव वर्क. ओके, अब इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी रेफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अब क्या, वही चीज़ देखते हैं कि ठीक है वर्क हर कोई पूरा करता है और रिसोर्सेज को यूज़ भी करते हैं, और रिसोर्सेज हर किसी के पास अवेलेबल भी होते हैं. ठीक है, चाहे वो किसी के पास कम रिसोर्सेज हो, चाहे वो किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो, बट रिसोर्सेज हर किसी के पास अवेलेबल होते हैं. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होने के बाद भी वो उस तरीके से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते.
ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम से कम वेस्टेज के और कम से कम रिसोर्सेज के साथ अपने टारगेट को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को टारगेट को फुलफिल कर लेते हैं, तो वही इफ़िशियंसी होती है, ठीक है। तो इफेक्टिवली और इफ़िशियंसी वर्क जहाँ पर होता है, जिस मैनेजमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर वर्क बहुत स्मूथ होता है और गुड गोइंग वर्क होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको समझ में आया हो कि ये 3 टर्म्स बहुत ही ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए, दैट इज़ प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी, राइट। अब आगे देखते हैं। पहले समझते हैं कि प्रॉपर अलग अलग डेफिनेशन समझते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। इसको थोड़ा मैंने ब्रीफ करके यहाँ पे समझाया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था जिसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वगैरह आ रहा है उसका तो अलग से आपका पार्ट बनेगा, अलग से यूनिट्स होंगी उसकी, बट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हर जगह आएगा भी, इसलिए मैंने इसको प्रॉपरली ब्रीफ किया है यहाँ पर। तो देखिए समझते हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वल इंपॉर्टेंस, as being effective means completing the task, but it is not enough. It just complete the task. It must be to done correctly without any wastage of resources. देखिए वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया, नो, सिर्फ ये यहाँ पर नहीं है कि आपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया। टारगेट को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको बिना वेस्टेज के रिसोर्सेज के उस टारगेट को पूरा करना होगा। वो क्या कह रहे हैं कि इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है ताकि आपको हमेशा याद रहे दोनों चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर एक तराजू है, ठीक है, जिसका दोनों जो तराजू की दोनों जो पार्ट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ना ही ये ऊपर है और ना ही ये नीचे है, ठीक है, ना ही ये ऊपर है और ना ही ये नीचे है, बोथ आर इक्वल ना, ठीक है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दैट इज शो द इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यही इफेक्टिव और एफिशिएंसी शो कराती है। तो दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है आपके मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं कि आप टास्क को कंप्लीट तो कर रहे हो बट रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पा रहे हो, वेस्ट करके कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू अचीव योर टारगेट with completing the target in time without any wastage of resources. It is called effectively and efficiently. Okay, आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। Effectiveness and efficiency are the two sides of a same coin. एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। वन विदाउट अदर इज नो यूज, ठीक है, एक दूसरे के बिना किसी का यूज नहीं है। ओके, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को दोनों को साथ में लेकर आते हो तो क्या होगा, यू गॉट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। आप मैक्सिमम प्रॉफिट लोगे, ठीक है, हायर प्रॉफिट की तरफ जाओगे एंड आपका ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉस्पेरिटी के साथ चलेगा, ठीक है, स्मूथ चलेगा। सो ये तो समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव और एफिशिएंसी कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके बिजनेस के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए बेसिक ऑफ डिफरेंस जो है मीनिंग के तौर पे समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि टाइम पर टास्क को कंप्लीट करने को ही इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। बट नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, इसमें ये कोई मैटर नहीं देता कि क्या कॉस्ट लग रही है, बस भाई तुम्हारे कहता है ना, ऐसा मैनेजर्स कहते हैं, कोई भी कहता है कि भाई तुम पैसे की चिंता मत करो, बस टाइम पे काम हो जाना चाहिए। बोला जाता है ना ऐसा कि यार तुम थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है, बट मेरा टाइम टाइम पर काम कंप्लीट करके चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे टाइम पर काम कंप्लीट करके दे देना, पैसे कितने भी लगे। तो वही चीज़ है कि टाइम पर टास्क को कंप्लीट करना है, वॉट एवर द कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट लग रही हो। बट यहाँ पे क्या कहते हैं इफिशियंसी में, इफ इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, कम से कम कॉस्ट के साथ टास्क को कंप्लीट करना और यूटिलाइजेशन करना प्रॉपरली रिसोर्सेज का, ठीक है, उसी को कॉस्ट इफेक्टिव कहना, ठीक है, उसी को कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं। मतलब ये कहते नहीं कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वर्क किया है उस बंदे ने, है ना, क्यों, कैसे किया है कि उसने कम से कम प्रॉपर यूज करके रिसोर्सेज का, और कम से कम रिसोर्सेज का वेस्ट करके, है ना, और मिनिमम कॉस्ट के साथ उसने वर्क को कंप्लीट किया है। सो दैट इज efficiency. I hope you have to understand the meaning of effectiveness and efficiency. अब दोनों का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव एंड रिजल्ट। ये तब तक लगे रहते हैं
जब तक आप लास्ट तक अपना टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, जैसे कि 100 शर्ट वाला प्रोडक्शन वाला जो एग्जांपल दिया था कि 2 दिन में आपको 100 शर्ट का प्रोडक्शन पूरा करना है, दैट मीन्स आप उस पर लगे रहोगे। ठीक है, ताकि आप इफेक्टिवली वर्क कर सको। 2 दिन में आपको 100 शर्ट्स बना के देनी है, तो आप जब तक अपना एंड रिजल्ट अपना अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको वर्क करना पड़ता है इफेक्टिवनेस बनने के लिए, इफेक्टिवनेस वर्किंग करने के लिए, है ना। और इफिशियंसी में क्या होता है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मीन्स आपको कॉस्ट का बेनिफिट लेना होता है, कम से कम कॉस्ट लगा के प्रोडक्शन को पूरा करना होता है। सो ये दोनों के ऑब्जेक्टिव थे। अब मेन कंसिडरेशन क्या है कि डूइंग द राइट टास्क। ठीक है, बिल्कुल सही टास्क करना पड़ता है इफेक्टिव वर्किंग करने के लिए, और डूइंग द टास्क इन राइट वे, और एक सही वे में, सही रास्ते पे अगर आप वर्क कर रहे हो। एक तो क्या, डूइंग द राइट टास्क, सही वर्क होना चाहिए। ठीक है, और सही तरीका यूज करके काम होना चाहिए, उसी को इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी कहते हैं। वर्क को सही तरीके से, है ना, सही चीज़ों को यूज करके करना चाहिए, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो आई होप लर्नर्स आपको समझ में आ गया हो कि 3 कॉन्सेप्ट्स बताए थे मैंने आपको मैनेजमेंट के, दैट इज प्रोसेस, इफेक्टिव, इफिशियंसी, एंड मैंने आपको यहाँ पर दोनों के डिफरेंसेस समझाए और दोनों का मीनिंग प्रॉपरली समझाया विद द डायग्राम। सो आई होप लर्नर्स आपको समझ में आया हो, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे सेंड करें। और प्लीज़ सारी वीडियोस मैं सीक्वेंस में डालूंगी। ये मेरा पार्ट 2 था मैनेजमेंट का, पहले पार्ट 1 देखें तब पार्ट 2 देखें, और उसके बाद सारे पार्ट्स ऐसे डालूंगी मैं। और ये यूनिट 1 है हमारा मैनेजमेंट। सो थैंक यू लर्नर्स।